क्या कहलाते हैं? उन्हें आइसोटोन्स या समन्यूट्रॉनिक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रासायनिक तत्व के परमाणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे है? तो दोस्तों ये ओरिएंटेशन यानी अभिविन्यास से संबंधित है चुंबकीय क्वांटम संख्या। परमाणु नाभिक के अवयव कौन से हैं? तो आप जानते हैं परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं और कक्षों में इलेक्ट्रॉन चक्रण करते हैं। तो परमाणु के 3 मूल तत्व होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। इसमें से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं। अगला देखते हैं दोस्तों, समस्थानिक या आइसोटोप्स किसे कहा जाता है? तो ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग हो, उसे समस्थानिक कहा जाता है। हीलियम, हीलियम जानते हैं दोस्तों, हाइड्रोजन के बाद दूसरा क्रमांक आवर्त श्रेणी में हीलियम का आता है। हीलियम के नाभिक में क्या होते हैं? तो हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है? तो ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात जो है 1837 संबंधी 1 होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी एक ही परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती हैं। ये किसका नियम है? तो ये दोस्तों पाउली का नियम है और पाउली के अपवर्जन का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, वह एकमात्र ऐसा तत्व कौन सा है जिसके समस्थानिकों के नाम अलग अलग हैं? तो वो तत्व है हाइड्रोजन। इसके समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूट्रियम और टाइट्रियम कहलाते हैं। यहाँ पे आइए देखते हैं प्रमुख अपरमाणविक कण और उनके बारे में जो सामान्य जानकारी हो सकती है। तो मूल कण दोस्तों परमाणु का इलेक्ट्रॉन है, इसे स्मॉल ई से संबोधित किया जाता है और इसका द्रव्यमान -1.6022 × 10⁻⁻19 होता है। इसका आवेश जो होता है निगेटिव होता है और द्रव्यमान 9.1094 × 10⁻31 होता है। लगभग द्रव्यमान इसका 0 होता है और इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉम्सन ने की थी। प्रोटॉन जिसे कि स्मॉल पी से वर्णित किया जाता है +1.6022 × 10⁻19 इस पे आवेश होता है। आवेश की गणना कूलाम में की जाती है। इसका आवेश प्रोटॉन का धन होता है धन 1, यानी कि यह एक धनावेशित कण होता है। इसका द्रव्यमान 1.67262 × 10⁻27 होता है दोस्तों। तो देखिए इसका द्रव्यमान लगभग 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है और इसकी खोज रदरफोर्ड ने की थी। न्यूट्रॉन ये 0 आवेश का कण होता है और इसका द्रव्यमान जो है किलोग्राम में 1.67493 × 10⁻17 होता है। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, किस तत्व के समस्थानिकों की संख्या सर्वाधिक है? तो पोलोनियम 33। पोलोनियम के समस्थानिकों की संख्या सर्वाधिक है जो कि 33 है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन है। रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? अणु है। तत्व का गुणधर्म किससे निर्धारित होता है? तो किसी भी तत्व का गुणधर्म आवर्त सारणी में उसके परमाणु क्रमांक से निर्धारित होता है। किस मॉडल को आधुनिक भौतिकी की आधारशिला माना जाता है? तो ये है नील्स बोर का मॉडल। परमाणु के प्रोटॉन कहाँ स्थित होते हैं दोस्तों? तो ये नाभिक के भीतर होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? ये प्रस्तुत की गई थी मोजले के द्वारा। अगला प्रश्न है, वैद्युत संयोजन और सहसंयोजन बंध किसमें होते हैं? तो सल्फर डाइऑक्साइड में वैद्युत संयोजन बंध और सहसंयोजन बंध होते हैं। आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एंटवाइन लेवाइजियर को आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। डाल्टन ने अणु को क्या नाम दिया है? तो यौगिक परमाणु नाम डाल्टन द्वारा अणु को दिया गया है। एक ही तत्व के परमाणु का विभिन्न रासायनिक विन्यास दर्शाने की प्रवृत्ति जो है दोस्तों, ये अपरूपता कहलाती है। बंध कोण अधिकतम किस अणु में होता है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड में। हैलोजन हैलाइडों का बढ़ता आयनिक लक्षण क्या है? तो देखिए सबसे कम हीलियम, फिर हाइड्रोजन ऑक्साइड, उसके बाद HBr यानी हाइड्रोजन ब्रोमाइड, फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और हाइड्रोफ्लोराइड। ये हाइड्रोजन हैलाइडों का बढ़ता आयनिक लक्षण है। परमाणु संख्या 29 किससे संबंधित है? ये डी ब्लॉक से संबंधित है। उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कितनी होती है? तो दोस्तों उत्कृष्ट गैसें जो नोबेल गैसें होती हैं उनकी संयोजकता 0 होती है। ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में ऑक्सीकृत तत्व की संयोजकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये है ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में संयोजकता बढ़ती है। न्यूट्रिनो किस प्रकार का कण है? तो ये एक अस्थायी कण होता है। दोस्तों मेंडलीव की आवर्त सारणी आप जानते हैं। मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। यहाँ पर आइए देखिए केमिस्ट्री का जो बेसिक चीज़ें हैं, कोष, उपकोष, कक्षक और इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या। तो के कोष जो है दोस्तों ये n = 1 होता है, केवल एक सब सेल होता है इसमें और एक ऑर्बिट होता है। इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या 2 होती है।
एल कोस एन इज इक्वल टू 2, इसमें 2 उपकोष होते हैं एस और पी, इसमें कक्षकों की संख्या 4 होती है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये 8 होती है। एम कोस जो कि एन इज इक्वल टू 3 के बराबर माना जाता है, इसमें एस पी डी 3 कक्षक होते हैं, जो कक्षक होते हैं एक इसमें 9 होते हैं और इलेक्ट्रॉन 18 होते हैं। एन कोस एन इज इक्वल टू 4 माना जाता है, इसमें 4 उपकोष होते हैं एस पी डी एफ और इसमें कक्षकों की संख्या 16 होती है तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या 32 होती है। ओ कोष जो होता है दोस्तों, इसमें 5 उपकोष होते हैं एस पी डी एफ जी और इसमें कक्षकों की संख्या 25 तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या 50 होती है। पी कोष में 6 उपकोष होते हैं एस पी डी जी एच, तो एस पी डी एफ जी एच और इसमें कक्षक 36 तथा इलेक्ट्रॉन 72 होते हैं। उसी प्रकार क्यू कोष जिसको कि एन इज इक्वल टू 7 यानी कि 7 उपकोष होते हैं एस पी डी एफ जी एच आई और इसमें कक्षकों की संख्या 49 तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या 98 होती है। अगला प्रश्न है, सबसे मजबूत बंध कौन है? तो एकल बंध। बोर का परमाणु मॉडल किस नियम के विपरीत है? प्लांक सिद्धांत के विपरीत है। जब इलेक्ट्रॉन एक चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसकी ऊर्जा और वेग में वृद्धि होती है किसी इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक एरिया से गुजरने के दौरान। संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? कोसिल और लेविस ने 1916 में। किसी तत्व का परमाणु भार किसके बराबर होता है? तो तुल्यांकी भार इंटू संयोजकता के बराबर किसी तत्व का परमाणु भार है। दोस्तों, किस बंध में युक्त यौगिक समावयवता प्रदर्शित करते हैं? तो सहसंयोजी यौगिक और उप सहसंयोजी यौगिक जो है ये समावयवता प्रदर्शित कर सकते हैं। वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या एक समान लेकिन परमाणु संख्या अलग अलग होती है उन्हें संभारिक या आइसोबार कहा जाता है। जैसे आर्गन और पोटेशियम 18 AR40 और पोटेशियम यानी 19 के 40, इनके परमाणु भार समान है, इनको संभारिक कहा जाता है। सहयोजक बंधों का निर्माण कैसे होता है? तो इलेक्ट्रॉनों की परस्पर साझेदारी द्वारा। सहसंयोजक यौगिकों के अणु आपस में किस बल से बंधे होते हैं? ये बल होता है दोस्तों वान डर वाल बल। वह कौन सा तत्व है जिसके अणु में सहसंयोजक बंध होते हुए भी विद्युत का सुचालक है? तो ये है ग्रेफाइट, ये कार्बन का एक अपर रूप है। अगला प्रश्न है, धात्विक ठोसों में परमाणुओं के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है? तो ये मेटालिक बॉन्ड या धात्विक बंध पाया जाता है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ओजोन, क्लोरीन आदि किस प्रकार के सहसंयोजक बंध से बनते हैं? तो ये नॉन पोलर बॉन्ड यानी अध्रुवीय बांध से बनते हैं। परमाणु की संरचना का आधुनिक विचार किसने दिया था? तो परमाणु संरचना का आधुनिक विचार एरविन श्रोडिंगर ने 1926 में दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, यह है कि किसी कोष की क्रम संख्या क्या व्यक्त करती है? उस कोष के उपकोषों की संख्या को। आवोगाद्रो संख्या किसने ज्ञात की थी? जोसेफ लास्मिट। आवोगाद्रो नंबर जो है उसको ज्ञात करने में जोसेफ लास्मिट का योगदान रहा है। सोडियम क्लोराइड में कौन सा बंध होता है? तो यह है वैद्युत संयोजी बंध। किसी तत्व की परमाणु संख्या वस्तुतः क्या है? तो उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या किसी तत्व का परमाणु संख्या होती है। संयोजी कोष और संयोजी इलेक्ट्रॉन। दोस्तों, प्रत्येक परमाणु का बाह्यतम कोष उसका संयोजी कोष होता है और उस कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। पदार्थ की नवीनतम खोज की अवस्था क्या है? तो आप जानते हैं पदार्थ की 4 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। इसके अलावा एक नवीनतम खोज है बोस आइंस्टाइन संघनन। लोहे में जंग किस कारण लगता है? तो लोहे में जंग ऑक्सीकरण के कारण लगता है। रेडॉक्स अपक्रिया क्या है? ऑक्सीकरण और अपचयन की संयुक्त क्रियाएं रेडॉक्स अपक्रिया कही जाती हैं। अगला है, किस बंध की बंध ऊर्जा अधिकतम होगी? तो ये है आयनिक बंध, इसकी ऊर्जा अधिकतम होती है। अगला प्रश्न है, 20 न्यूट्रॉन एवं 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा है? तो ये है 18 AR38 यानी ये है आर्गन। परमाणु रिएक्टरों में प्रयुक्त यूरेनियम का परमाणु कौन सा है? तो यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है परमाणु रिएक्टरों में यूरेनियम परमाणु के रूप में। रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन सिद्धांत के अनुसार नाभिक के अंदर परमाणु का द्रव्यमान और आवेश रहता है। अगला प्रश्न है, किस यौगिक में विद्युत संयोजी, सहसंयोजक और उप सहसंयोजक तीनों प्रकार के बंध पाए जाते हैं? तो ये है अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम ब्रोमाइड में। कोष, उपकोष और कक्षक यानी शेल, सब शेल और ऑर्बिट क्या है? तो दोस्तों, इलेक्ट्रॉन जिन वृत्ताकार पथों पर चक्कर लगाते हैं उन्हें कोष या कक्षा कहते हैं। प्रत्येक कोष एक अथवा अधिक उपकोषों में विभाजित होता है जिन्हें SPDF अक्षरों से प्रदर्शित किया जाता है और ऐसा त्रिविमीय या 3 डायमेंशनल क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता सर्वाधिक होती है वो कक्षक कहलाते हैं। किसी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को 2n2 से प्रदर्शित करते हैं जहां n कोषों की संख्या होती है। अब आइए देखते हैं दोस्तों अम्ल, क्षारक और लवण से संबंधित प्रश्न। नींबू के खट्टे होने का कारण क्या है? तो नींबू में साइट्रिक अम्ल यानी C6H8O7 की उपस्थिति होती है जिसके कारण नींबू खट्टा होता है। वह जली विलयन जो लाल लिटमस को नीला कर देता है ये सोडियम कार्बोनेट है। और कठोर शारीरिक श्रम के कारण थकान क्यों महसूस होती है? तो दोस्तों, इसका कारण मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड का जमाव या संचयन होना थकान का कारण है।
फोटोग्राफी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। बेकिंग पाउडर के निर्माण में कौन सा अम्ल प्रयुक्त होता है? बेकिंग पाउडर के निर्माण में टार्टरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। पेय सोडा को रासायनिक प्रकृति कैसी होती है? तो सोडा वाटर की रासायनिक प्रवृत्ति अम्लीय होती है। आयल ऑफ विट्रियाल किसे कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल या H2SO4 को आयल ऑफ विट्रियाल कहा जाता है। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सेब में पाया जाने वाला अम्ल मैलिक अम्ल है। रसायन उद्योग में कौन सा अम्ल तेजाब के रूप में जाना जाता है? तेजाब को सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है। दोस्तों, बिरंजक चूर्ण या जिसे ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है, इसका रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है और इसका रासायनिक सूत्र CaClO2 है। यह जल में पूर्णतः विलेय होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, नीला थोथा क्या है? तो कॉपर सल्फेट जो है, कॉपर सल्फेट का जो जलीय रूप है, कॉपर सल्फेट CuSO4 × 5H2O नीला थोथा कहा जाता है। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए किस प्रयुक्त क्षारक का प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का। खाने का नमक किससे बनता है? तो शक्तिशाली अम्ल और शक्तिशाली क्षार से खाने का नमक बनता है। ऐसा अम्ल जिसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है, ये है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अम्लीय विलयन का pH मान कितना होता है? दोस्तों, अम्लीय विलयन जो होते हैं उनका pH मान, pH जिसको कि पावर ऑफ हाइड्रोजन कहा जाता है, तो देखिए अम्लीय विलयन जो होता है ये 7 से कम होते हैं इनका pH मान। क्षारीय जो न्यूट्रल होते हैं ये 7 होते हैं और जो क्षारीय होते हैं बेस, उनका 7 से अधिक होता है pH मान। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में कौन सा रसायन कार्य करता है? कैल्शियम फास्फेट का प्रयोग किया जाता है क्षारीय भूमि को सुधारने में। दूध से दही बनाने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? यह है लैक्टिक अम्ल। खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है? बेंजोइक अम्ल। और या फिर सोडियम बेंजोएट का भी प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त होने वाली बैटरी में कौन सा अम्ल होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। और मृदा में सर्वाधिक अम्ल मुक्त करने वाला तत्व कौन सा है? अमोनियम सल्फेट। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? तो जिप्सम का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट है दोस्तों। अब आइए देखते हैं महत्वपूर्ण अम्ल, उनके स्रोत और उपयोग। तो देखिए, सिट्रिक अम्ल ये नींबू, संतरा और टमाटर में पाया जाता है। ये खाद्य संरक्षण में, चमकदार नमक में, धातु की सफाई में पाया जाता है। एस्टिक एसिड सिरका में पाया जाता है। ये खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में प्रयुक्त होता है। फार्मिक एसिड मधुमक्खी, चींटियों के डंक में पाया जाता है। कार्बनिक संश्लेषण और रंगाई आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। लैक्टिक एसिड खट्टा दूध या फटे दूध या दही में पाया जाता है। खाद्य परिरक्षण में स्वाद कारक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। एस्कार्बिक एसिड जिसको कि विटामिन सी कहा जाता है, ये आंवला, पपीता और ब्रोकली में पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल कच्चा आम, अंगूर, इमली, केला और अनानास में पाया जाता है। ये खाद्य पदार्थों में एंटीऑक्सीडेंट के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल दोस्तों ये पालक और टमाटर में, कपड़ों की रंगाई में, बेकिंग पाउडर में, फोटोग्राफी में और जंग को हटाने में प्रयुक्त किया जाता है। नाइट्रिक अम्ल फिटकरी और सोरा में पाया जाता है। और एक्वारेजिया यानी 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 भाग नाइट्रिक अम्ल का जो है प्रयोग एक्वारेजिया उत्पादन में किया जाता है। बोरिक एसिड ये बोरेक्स और ओरासाइड तथा शराब में पाया जाता है। गेहूं संरक्षण, फाइबर ग्लास के निर्माण और कीटाणु और लुब्रिकेंट के रूप में बोरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। लुईस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार दोस्तों, अम्ल वह यौगिक है जिसमें इलेक्ट्रॉन युग्म स्वीकार करने की प्रवृत्ति होती है। अगला है, कृत्रिम वर्षा या आर्टिफिशियल रेन कराने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का। कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन अम्लीय क्यों होता है? तो जल अपघटन के कारण। जल की कठोरता किन पदार्थों से दूर की जाती है? सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा। चींटी के काटने पर जलन क्यों महसूस होती है? तो दोस्तों, चींटी के द्वारा मानव शरीर में फार्मिक एसिड का स्राव किया जाता है जिसके कारण जलन महसूस होती है। कौन सी गैस अग्निशामक या अग्नि बुझाने के रूप में प्रयुक्त की जाती है? ये कार्बन डाइऑक्साइड है। और मुख में उपस्थित लार जो सैलिवा है उसका pH मान कितना होता है? तो ये लगभग 7.5 के बराबर होता है। दोस्तों, अम्ल जो है नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में और क्षार जो होते हैं वो लाल लिटमस पेपर को नीले रंग में बदल देते हैं। घरों में सिरका कैसे बनता है? तो ये फर्मेंटेशन होता है स्टार्च का किण्वन, इसके द्वारा घरों में सिरका निर्माण किया जाता है। कोको कोला में किस अम्ल की उपस्थिति के कारण खट्टा स्वाद होता है? तो ये फास्फोरिक अम्ल होता है। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? ये दोस्तों शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। अचार के परिरक्षण के लिए उसमें कौन सा अम्ल मिलाया जाता है? तो उसमें एसिटिक एसिड या सिरका मिलाया जाता है। अम्लों और क्षारों की पहचान के लिए मुख्यतः किन पदार्थों का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, लिटमस पेपर, फिनाप्थलीन और मेथिल ऑरेंज का प्रयोग अम्ल और क्षारों की पहचान के लिए किया जाता है। देखिए, क्षारक जो है लाल लिटमस पेपर को नीले रंग में, मेथिल ऑरेंज को पीले रंग में और फिनाप्थलीन को गुलाबी रंग में परिवर्तित कर देते हैं। वायु में किसके अधिक सांद्रण के कारण अम्ल वर्षा होती है? तो वायु में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के उपस्थिति या उसके अधिक सांद्रण के कारण अम्ल वर्षा होती है।
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन क्या कहलाता है? तो ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहलाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन। किसके द्वारा पीएच मान को सबसे पहले मापा गया था? ये सोरेनसन के द्वारा पीएच मान को मापा गया था। गंध सूचकों के रूप में मुख्यतः प्याज और वनीला का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न लक्षण और उपयोग, लवण और उपयोग। तो सोडियम क्लोराइड, जिसको साधारण नमक कहा जाता है, NaCl है। ये भोजन निर्माण और अचार के परिरक्षण के लिए और अत्यधिक ठंडे देशों में जमी हुई बर्फ को पिघलाने के लिए किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, जिसको कि कास्टिक सोडा कहा जाता है, इसका जो प्रयोग है साबुन, कागज और डिटर्जेंट के निर्माण में, पेट्रोलियम शोधन में और कपड़ा निर्माण उद्योग में किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे चूने का पानी कहा जाता है, इसका प्रयोग चमड़ा उद्योग में अम्लीय मृदा, जल और गंदे नालों के उपचार में होता है। पोटेशियम कार्बोनेट कांच, कागज, साबुन और ईंट निर्माण उद्योग में प्रयोग किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट, या जिसको कि बेकिंग सोडा भी कहा जाता है, ये अग्निशामक में, भोजन निर्माण में और खमीर बनाने में होता है। विरंजक चूर्ण का प्रयोग स्विमिंग पूल की सफाई में, पेयजल को कीटाणु शोधन में और ब्लीचिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट दोस्तों, ये टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, यानी प्लास्टर निर्माण में, गृह निर्माण में और सतह को चिकना बनाने में, खिलौनों के निर्माण में किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वर्णकारों द्वारा आभूषण निर्माण की प्रक्रिया में जो एक्वारेजिया है, किन रसायनों से मिलता है? तो एक्वारेजिया का निर्माण नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से किया जाता है। लिटमस पेपर, जिसको कि अम्ल क्षार संसूचक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, ये किससे प्राप्त किया जाता है? लाइकेन से। शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन के सांद्रण का मान कितना होता है? तो 10⁻⁻7 होता है शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन के सांद्रण का मान। एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है। गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है। यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफ़ेद धूम्र बनाती है। ये अज्ञात गैस कौन सी है? तो दोस्तों ये है अमोनिया गैस, जिसका कि फार्मूला NH3 होता है। आइए देखते हैं कुछ सामान्य पदार्थों के पीएच मान। जो समुद्री जल है, इसका पीएच मान 8.4, खून का 7.4, लार का 6.5 और दूध का 6.4 होता है। देखिए समुद्री जल और रक्त क्षारीय होते हैं। लार और दूध जो हैं ये आपके अम्लीय होते हैं। मूत्र भी अम्लीय प्रकृति का होता है, जिसका पीएच मान 6 है। शराब 2.8 पीएच मान इसका होता है। सिरके का 2.4 और नींबू का 2.2 होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कपड़े से जंग के दाग को हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल के विलयन का प्रयोग किया जाता है। रसायन विज्ञान के अंतर्गत आइए अब जानते हैं धातुएं यानी मेटल से संबंधित प्रश्न। किस धातु की विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है? वो है चांदी। मोती का रासायनिक संरचना, कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो मोती की रासायनिक संरचना, यानी इसी तत्व से कैल्शियम का निर्माण होता है। सबसे हल्की और सबसे भारी धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु लिथियम है और सबसे भारी ऑस्मियम है। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? यूरेनियम। मोनाजाइट जो है ये दोस्तों नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो मोनाजाइट बालू किसका प्रमुख अयस्क है? ये थोरियम का अयस्क है। मोती के मुख्य अवयव कौन से हैं? तो एरागोनाइट और कांचियोलिन मोती के प्रमुख अवयव हैं। चाकू से काटी जाने वाली धातुएं कौन सी हैं? सोडियम और पोटेशियम। अत्यधिक कोमल खनिज टाल्क किससे निर्मित होता है? तो दोस्तों टाल्क जो है मैग्नीशियम सिलिकेट से निर्मित होता है। भविष्य की धातु किसे कहा जाता है? टाइटेनियम को। टाइटेनियम हल्का होता है और स्टील से कई गुना भारी होता है, जिस कारण से इसे भविष्य की धातु कहा जाता है। दोस्तों आतिशबाजी में जो प्रयोग किया जाता है बेरियम, इससे हरा रंग और स्ट्रांसियम से गहरा लाल रंग उपस्थित होता है। अगला प्रश्न है सीनेबार किसका अयस्क है? ये लेड का। औजार निर्माण के लिए सर्वप्रथम किस धातु की खोज की गई थी? तांबा का। क्रायोलाइट और बॉक्साइट किस धातु के अयस्क हैं? तो आप जानते हैं क्रायोलाइट और बॉक्साइट एल्यूमिनियम के अयस्क हैं। अयस्कों से धातु के निष्कर्षण का विज्ञान क्या कहलाता है? तो ये दोस्तों धातु कर्म विज्ञान कहा जाता है। साधारण तापमापी यंत्रों में पारे का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि पारे का ऊष्मीय प्रसार गुणांक अधिक होता है, जिसके कारण जो है तापमापी यंत्रों में पारे का प्रयोग किया जाता है। सोडियम अत्यधिक क्रियाशील होता है। अधिक क्रियाशीलता के कारण इसे किस पदार्थ में रखा जाता है? तो दोस्तों इसे केरोसिन तेल में रखा जाता है। यदि खुली हवा में या जल में रख दिया जाए तो वो जल जाता है। भर्जन यानी रोस्टिंग प्रायः किन अयस्कों का किया जाता है? तो सल्फाइड और ऑक्साइड अयस्कों का भर्जन किया जाता है। अगला प्रश्न है शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट सोना यानी 100% शुद्ध गोल्ड। सोडियम को जल में डालने पे कौन सी गैस मुक्त होती है? हाइड्रोजन। द्रवित सोडियम का उपयोग नाभिकीय भट्टियों में किस रूप में होता है? शीतलक के रूप में। बारूद का निर्माण करने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट का। दोस्तों बारूद का पोटेशियम नाइट्रेट, ये देखिए सिल्वर नाइट्रेट गलत है, पोटेशियम नाइट्रेट या सोरा का प्रयोग किया जाता है बारूद का निर्माण करने में। वह कौन सी धातु है जो अपने ही ऑक्साइड से की परत से सुरक्षित हो जाती है? ये है एल्यूमिनियम। दोस्तों इस्पात में जो जंग संरक्षण या प्रतिरोध गुण होता है उसको बढ़ाने के लिए उसमें क्रोमियम की मात्रा बढ़ाई जाती है। मानव शरीर में कापर की अधिकता से कौन सा रोग होता है? ये विल्सन रोग है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल में किस धातु का उपयोग होता है? सेलेनियम धातु का उपयोग होता है फोटो इलेक्ट्रिक सेल में।
अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? ये सल्फर है। और धातुओं में सर्वाधिक हीन चालक या बैड कंडक्टर धातु कौन सी है? शीशा या लेड। भविष्य का ईंधन, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। दोस्तों, हीरा ग्रेफाइट की अपेक्षा अधिक कठोर क्यों होता है? तो चतुष्फलकीय संरचना के कारण हीरा ग्रेफाइट से अधिक कठोर होता है। प्याज की कड़वाहट का कारण क्या है? प्याज में सल्फर के यौगिकों की उपस्थिति उसकी कड़वाहट का कारण है। यूरेनियम का मुख्य अयस्क क्या है? पिच ब्लेंड। और शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम सल्फेट का। सबसे कठोर धातु कौन सी है? ये है दोस्तों प्लेटिनम। अब आइए देखते हैं कुछ पदार्थों के सामान्य नाम और उनके रासायनिक नाम। हरा कशिश, इसको फेरस सल्फेट कहा जाता है। नीला कशिश कॉपर सल्फेट। श्वेत कशिश जिंक सल्फेट को कहा जाता है। और लाल कशिश कोबाल्ट सल्फेट का रासायनिक नाम है। दोस्तों, माणिक्य और नीलम को रासायनिक रूप से एल्यूमिनियम ऑक्साइड के रूप में पहचान की जाती है। तो याद रखिएगा, माणिक्य और नीलम वास्तव में रासायनिक रूप से एल्यूमिनियम ऑक्साइड हैं। अब आइए देखते हैं महत्वपूर्ण धातुएं और उनके अयस्क। तो सोडियम, सोडियम धातु ये साधारण नमक में, चिली साल्ट पीटर यानी या सोडियम नाइट्रेट में, बोरेक्स में और सोडियम कार्बोनेट में पाई जाती है। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का प्रमुख जो अयस्क है वो है बॉक्साइट। इसके अलावा केओलिन, फेल्सपार, कोरंडम और क्रायोलाइट से एल्यूमिनियम निष्कर्षण किया जाता है। पोटेशियम, पोटेशियम नाइटर या जो है पोटेशियम नाइट्रेट, कार्नेलाइट, पोटेशियम कार्बोनेट और पोटेशियम क्लोराइड से पोटेशियम धातु प्रयोग की निष्कर्षित की जाती है। और कैल्शियम के प्रमुख अयस्क डोलोमाइट, कैल्साइट, जिप्सम और फ्लोस्पार तथा एस्बेस्टस हैं। अगला है दोस्तों मैग्नीशियम धातु। मैग्नीशियम के प्रमुख अयस्क मैग्नेसाइट और डोलोमाइट, कार्नेलाइट और एप्सम साल्ट होता है। कॉपर के प्रमुख अयस्क चाल्कोपाइराइट अथवा कॉपर पाइराइट, कॉपर ग्लास, मैलेकाइट और एजुराइट हैं। जिंक के प्रमुख अयस्क दोस्तों जिंकाइट, जिंक ब्लेंड, कैलामाइन और विलेमाइट हैं। देखिए, लेड के गैलेना यानी जो है लेड सल्फेट पीबीएस और सीरूसाइट, ये दोस्तों लेड के अयस्क हैं। टिन का जो प्रमुख अयस्क है कैसेटेराइट है। कैडमियम का ग्रीनोसाइट, निकेल का मिलेराइट और मैग्नीज का पायरोलुसाइट और मैग्नेटाइट मैग्नीज के अयस्क हैं। आयरन के प्रमुख अयस्कों में दोस्तों हेमेटाइट, लिमोनाइट, मैग्नेटाइट और आयरन पायराइट तथा कॉपर पायराइट हैं। मरकरी का प्रमुख अयस्क सिनेबार है। पारा सिनेबार से निष्कर्षित किया जाता है। चांदी के प्रमुख अयस्क रूबी सिल्वर और हार्न सिल्वर हैं। इसके अलावा गोल्ड, गोल्ड के प्रमुख अयस्क कैल्वेराइट और सिल्वेनाइट हैं। यूरेनियम कार्नेटाइट और प्लिचबैंड से निष्कर्षित होता है। और थोरियम दोस्तों मोनाजाइट बालुका से निष्कर्षित किया जाता है। मोबाइल फ़ोन की बैटरी में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो ये लिथियम आयन बैटरी होती हैं। क्विक लाइम का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। परमाणु घड़ियों में टाइम कीपर के रूप में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? सीजियम परमाणु का। और मतदाता की अंगुली में लगाई जाने वाली स्याही के निर्माण में किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है? ये है दोस्तों सिल्वर नाइट्रेट। क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? तो ये देखिए, क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम सोडियम सिलिकेट होता है। पर्ल एस किस रासायनिक यौगिक को कहा जाता है? पोटेशियम कार्बोनेट को। जिंक सल्फेट का प्रयोग सामान्यतः किस रूप में किया जाता है? तो दोस्तों ये एंटी फंगल यानी कवकनाशी के रूप में जिंक सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व कौन से हैं? तो सबसे अधिक मात्रा में भूपर्पटी में ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, उसके बाद एल्यूमिनियम, चौथे स्थान पर आयरन, फिर कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, टाइटेनियम और हाइड्रोजन की उपस्थिति भूपर्पटी में पाई जाती है। आयरन पायराइट दोस्तों जो है ये रासायनिक यौगिकों को झूठा सोना या मूर्खों का सोना भी कहा जाता है। आयरन पायराइट्स को झूठा सोना या मूर्खों का सोना कहा जाता है। अब आइए देखते हैं मेटल्स के बाद अधातुओं से संबंधित प्रश्नों को। वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो ये नाइट्रोजन अथवा हीलियम गैस भरी जाती है वायुयानों के टायरों में। गर्म गैस के गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा अधिक वरीयता क्यों दी जाती है? क्योंकि हीलियम वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है। आंसू गैस किसे कहते हैं? दोस्तों अमोनिया जो गैस है वो आंसू गैस के रूप में प्रयोग होती है। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये है ड्यूटीरियम ऑक्साइड यानी D2O। भारी जल में हाइड्रोजन के स्थान पर कौन सा परमाणु होता है? तो इसमें ड्यूटीरियम परमाणु होता है। भारी जल की खोज किसने की थी? तो हेराल्ड ऊरे ने भारी जल की खोज की थी। समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा परिवर्तित किया जाता है? तो ये RO यानी रिवर्स ऑस्मोसिस या विपरीत परासरण। फिटकरी गंदे पानी को किस क्रिया द्वारा शुद्ध करती है? स्कंदन द्वारा। भारी जल किसका उदाहरण है? तो दोस्तों ये मॉडरेटर या मंदक के रूप में भारी जल प्रयुक्त होता है। पानी की आयनिक लवणता का सुविलायक क्यों है? तो दोस्तों पानी का द्विध्रुवीय आधुगुण अधिक है, इसलिए पानी आयनिक लवण का सुविलायक है। पानी की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए दोस्तों किन पदार्थों का प्रयोग किया जाता है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट पानी की अस्थायी कठोरता उत्पन्न करते हैं। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम सिलिकेट। और भार के अनुसार जल में हाइड्रोजन कितने प्रतिशत होता है? ये होता है 11.11%।
द्रव्यमान की दृष्टि से जल में हाइड्रोजन 11%, ऑक्सीजन 89% होती है, जबकि परमाणुविक दृष्टि से जल में हाइड्रोजन 67% और ऑक्सीजन 33% होती है। अशुद्ध जल में बड़ी मात्रा में पेयजल किस प्रक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है? निर्लवणीकरण द्वारा। टेफ्लॉन किस श्रेणी का पदार्थ है? ये फ्लोरोकार्बन है। वायुमंडल में किस गैस की प्रतिशत मात्रा में सबसे कम है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा सबसे कम है। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस लगभग कितने प्रतिशत है? तो ये 78% के लगभग है नाइट्रोजन गैस। अगला प्रश्न है दोस्तों, सल्फर हेक्साक्लोराइड अणु का आकार कैसा होता है? तो ये अष्टफलकीय आकार का होता है। हीरा किस तत्व का अपर रूप है? कार्बन का। जल में आसानी से घुलनशील पदार्थ कौन है? अमोनिया है। सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या है? Pb3O4। लेड ऑक्साइड दोस्तों ये सिंदूर का रासायनिक सूत्र है। सामान्य ताप पर आयोडीन किस अवस्था में पाया जाता है? ठोस अवस्था में। और भारी मशीनों में जो है ग्रेफाइट को स्नेहक या लुब्रिकेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। पेंसिल का लेड किस पदार्थ का बना होता है? ग्रेफाइट का। किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है? एंथ्रेसाइट कोयले में। किस प्रकार के कोयले में कार्बन का अंश निम्नतम होता है? लिग्नाइट कोयले में। हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील या रिएक्टिव तत्व कौन सा है? फ्लोरीन होता है। वह हाइड्रोजन जिसका प्रयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है ये ब्रोमीन है। कोयले के जलने से कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन को जलाने से क्या प्राप्त होता है? तो हाइड्रोजन को जलाने से जल प्राप्त होता है यानी हाइड्रोजन ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, कोयले को जलाने से कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है? नियान और पारावाष्प। ऑक्सीजन की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी? तो ये प्रिस्टले के द्वारा ऑक्सीजन की खोज की गई थी। दोस्तों जल की अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होती है, जबकि कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेटों की उपस्थिति के कारण जल में अस्थायी कठोरता या परमानेंट जो है कठोरता होती है। वायु की मुख्य संगठक गैसें कौन सी हैं? तो वायु में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस को मिश्रित किया जाता है? तो हीलियम गैस को। अब आइए देखते हैं हाइड्रोजन के प्रमुख समस्थानिक। देखिए, हाइड्रोजन का पहला समस्थानिक 1H1 अथवा H, जिसको कि सामान्य हाइड्रोजन कहा जाता है। इसका नाम प्रोटियम है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। ड्यूटीरियम, जिसको कि भारी हाइड्रोजन या भारी जल कहा जाता है, ये भारी जल का जो निर्माण है नाभिक के संयंत्रों में किया जाता है। इसके लिए किया जाता है 1H2 अथवा D इसका संकेतक है। इसमें एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। टाइट्रियम, जिसका कि सूत्र 1S3 अथवा T है, यह हाइड्रोजन का रेडियो एक्टिव समस्थानिक है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। सबसे हल्का हैलोजन तत्व कौन सा है? तो हैलोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये हैलोजन तत्व हैं। इसमें फ्लोरीन सबसे हल्का है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, CaOCl या CaClO जो है इसको ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है। एक सामान्य शुष्क बैटरी में विद्युत अपघट्य क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड। कार्बन का शुद्धतम रूप क्या माना जाता है? तो हीरा कार्बन का शुद्धतम रूप है। विद्युत गैस में दोस्तों कौन सी बल्ब गैस भरी होती है? विद्युत बल्ब में आर्गन गैस भरी होती है। इसके अलावा एक प्रश्न है, शुष्क बर्फ या ड्राई आइस किसे कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। हाइड्रोजन तत्व बहुत अभिक्रियाशील होते हैं। फ्लोरीन सबसे अधिक, उसके बाद क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। ये हैलोजनों की अभिक्रियाशीलता का क्रम था। विश्व में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? हाइड्रोजन है। शरीर में आयोडीन की कमी से किस हार्मोन्स के स्राव में कमी आती है? थायरॉक्सिन हार्मोन के स्राव में। कौन सा तत्व जो सदैव द्रव अवस्था में रहता है? यह है ब्रोमीन। हैलोजन समूह का वह सर्वाधिक भारी तत्व क्या है जिसमें धात्विक चमक होती है? तो ये है आयोडीन। जल के विसंक्रमण किस हैलोजन तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों जल को जीवाणु रहित और कीटाणु रहित करने में क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। उत्कृष्ट या अक्रिय गैसों के परमाणु के बाह्यतम कोष पूर्ण होते हैं या अपूर्ण? तो अक्रिय गैसों के जो बाह्यतम कोष होते हैं ये पूर्ण होते हैं, इसलिए ये किसी अन्य तत्व के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करते हैं। अगला है, निम्न ताप प्रौद्योगिकी या क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो ये फ्रेंसियम गैस प्रयोग की जाती है। फ्रेंसियम। किस गैस को स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है? जीनान को। पटाखों के निर्माण में क्या प्रयुक्त होता है? तो सफ़ेद फास्फोरस का प्रयोग पटाखों के निर्माण में होता है। फोटोकॉपी की मशीन में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व कौन सा है? यह है सेलेनियम। और विरंजक, अभिकर्मक या ब्लीचिंग एजेंट के रूप में क्लोरीन का सर्वाधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है। कौन सी गैस सड़ी मछली की तरह दुर्गंधपूर्ण है? यह है ओजोन। और कौन सा अम्ल कशिश के तेल के नाम से प्रसिद्ध है? तो यह है दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसको कि ओलिव ऑफ विट्रियाल के नाम से जाना जाता है। विद्युत अपघट्यों के विलयन में किसे कार की बैटरी में प्रयुक्त किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल को। हैलोजन अम्लों में प्रबलतम अपचायक कौन सा है? हाइड्रोजन आयोडाइड। फ्लशिंग गैस में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? हाइड्रोजन। कृत्रिम हीरा के नाम से क्या प्रसिद्ध है? सिलिकॉन कार्बाइड। घरेलू प्रशीतक में प्रयोग होने वाला प्रशीतक क्या नाम है? तो ये अमोनिया का प्रयोग घरेलू प्रशीतक में किया जाता है। डॉक्टर द्वारा निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त की जाने वाली हास्य गैस कौन सी है? यह है नाइट्रस ऑक्साइड। फ्लावर्स ऑफ सल्फर और मिल्क ऑफ सल्फर के नाम से सल्फर के अपर रूप कौन से हैं? तो ये है अल्फा सल्फर।
अगला प्रश्न है, किस हैलोजन का प्रयोग कीटनाशक और दर्द निवारक के रूप में औषधि बनाने में होता है? आयोडीन का प्रयोग। और कौन सी उत्कृष्ट गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? तो ये है रेडान गैस। दोस्तों हीलियम, आर्गन और नियान वे उत्कृष्ट गैसें हैं जो किसी भी अवस्था में यौगिक का निर्माण नहीं करती हैं। याद रखिएगा, हीलियम, आर्गन और नियान। मौसम संबंधी अध्ययन किए जाने वाले गुब्बारों में कौन सी गैस भरी होती है? यह है हीलियम। हाइड्रोजन के समस्थानिक में कौन सा रेडियो सक्रिय समस्थानिक होता है? तो ये होता है टाइट्रियम। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? हाइड्रोजन गैस। और इसमें निकिल उत्प्रेरक मिलाया जाता है। इसके अलावा माचिसों में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो ये दोस्तों लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम गर्भाधान के लिए पशुओं के वीर्य या सीमन को सुरक्षित रखने के लिए उसे द्रवित नाइट्रोजन यानी लिक्विड नाइट्रोजन में रखा जाता है। अब आइए मिश्र धातु और उपधातुओं से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। मिश्र धातु में किस पदार्थ के सम्मिश्रण से स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय हो जाता है? तो निकिल के प्रयोग से स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय हो जाता है। मिश्र धातु यौगिक और विलयन दोनों रूपों में हो सकती है। वायुयान का ढांचा बनाने में किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? तो ये डूरेलुमिन का प्रयोग किया जाता है वायुयान का ढांचा बनाने में। गैसोहाल किन पदार्थों का मिश्रण है? एथिल एल्कोहल और पेट्रोल का। टांका किसका मिश्रण होता है? टांका चढ़ाने या वेल्डिंग में सीसा और टिन का प्रयोग किया जाता है। गैल्वेनाइज्ड लोहे पर किस पदार्थ का लेप किया जाता है? तो ये जस्ते का लेप किया जाता है गैल्वेनाइज्ड लोहे पर, जिसको कि गैल्वेनाइज्ड आयरन या जीआई कहा जाता है। पीतल किन धातुओं के मिश्रण से बनी होती है? तांबा और जस्ता। तांबा और टिन के मिश्रण से कौन सी धातु बनती है? तो ये बनता है कांसा। और स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें कार्बन अधिक मात्रा में मिलाया जाता है। दोस्तों मिश्र धातुएं जो होती हैं वो अधिक शक्तिशाली, संक्षारण प्रतिरोधी और धातुओं की तुलना में अधिक लागत प्रभावी होती हैं। जंग रहित लोहा बनाने में कौन सी धातु प्रयोग होती है? यह है क्रोमियम। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर किसका मिश्रण है? मर्क्यूरिक सल्फाइड का मिश्रण है सिंदूर। हवाई जहाज और रेल के डिब्बों में पुर्जों के रूप में किस धातु से निर्मित मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? तो ये एल्यूमिनियम से मिश्रित मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। सिलिकॉन और ऑक्सीजन का संयुक्त रूप क्या कहलाता है? तो यह है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। जल और चाक के मिश्रण को किस विधि के द्वारा पृथक किया जाता है? तो यह है दोस्तों अवसादन या सेडिमेंटेशन के द्वारा। फाइबर ग्लास को विद्युत रोधी बनाने के लिए कौन सी उपधातु प्रयुक्त होती है? बोरान। कौन सी उपधातु शुद्ध रूप में एल्यूमिनियम के समान दिखाई देती है? यह है सिलिकॉन। अगला प्रश्न है, लेड एलईडीज में प्रयुक्त किया जाने वाला गैलियम आर्सेनाइड किस उपधातु का यौगिक है? ये आर्सेनिक का यौगिक है। कौन सी उपधातु पेयजल में मिश्रित होकर मानव स्वास्थ्य के लिए घातक होती है? तो ये है आर्सेनिक। पुनर्लेखन योग्य या रीराइटेबल सीडी और डीवीडी के निर्माण में कौन सी उपधातु प्रयुक्त होती है? ये है दोस्तों टेल्यूरियम उपधातु। धब्बा रहित स्टील या स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे के साथ क्रोमियम 10%, मैग्नीज 0.35% और कार्बन 0.25% आदि धातुओं का प्रयोग किया जाता है। कैमरा और सूक्ष्मदर्शी के लेंस में किस उपधातु का प्रयोग किया जाता है? जर्मेनियम का। ट्रांजिस्टर और कंप्यूटर चिप के निर्माण में किस उपधातु का प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन का। मैग्नीशियम किन धातुओं की मिश्र धातु है? तो ये एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और आयरन की मिश्र धातु है मैग्नीशियम। स्टील, पीतल, कांसा और तांबा में कौन सी मिश्र धातु नहीं प्रयुक्त होती है? इसमें तांबा। और स्टील, पीतल और कांसा मिश्र धातु है, जबकि तांबा मिश्र धातु नहीं है। अमलगम क्या होता है? पारे के साथ किसी अन्य धातु का मिश्रण अमलगम कहलाता है। सर्वाधिक मात्रा में सिलिका का प्रयोग किस प्रकार के कांच के निर्माण में होता है? क्वार्ट्ज कांच के निर्माण में। जर्मन सिल्वर में कौन सी धातुएं होती हैं? तो दोस्तों जर्मन सिल्वर में तांबा, जस्ता और निकिल होता है। याद रखिएगा, जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं पाया जाता है। पेयजल में आर्सेनिक की कितनी मात्रा सुरक्षित मानी जाती है? 10 भाग प्रति बिलियन मात्रा सुरक्षित है। इससे ऊपर वो जल हानिकारक या मानव स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पीतल, कांसा और जर्मन सिल्वर में कौन सी उभय घटक धातु के रूप में कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो ये है तांबा। दोस्तों धातु अधातुओं के अलावा उपधातुओं की श्रेणी होती है, जिसमें बोरान, आर्सेनिक, पोलोनियम, सिलिकॉन, एंटीमनी, जर्मेनियम और टेल्यूरियम को उपधातु कहा जाता है। इनकी संख्या 7 है। दोस्तों लोहा उच्च धात्विक बंधक या हाई मेटेलिक बॉन्ड के कारण अमलगम का निर्माण नहीं करता है। अब आइए कुछ सामान्य मिश्र धातुओं के बारे में जानते हैं। कांसा ये मानव निर्मित प्रथम मिश्र धातु है। इसमें तांबा 88% और 12% टिन का मिश्रण होता है। कांसे का निर्माण मूर्ति, सिक्के और बर्तन के निर्माण में होता है। पीतल में तांबा 70% और जिंक 30% होता है। बैंड बाजा, घंटी, बर्तन, मूर्तियों के निर्माण में पीतल का प्रयोग किया जाता है। गन मेटल जो है तांबा, टिन और जिंक का मिश्रण है। मूर्तियां, दांतेदार गियर और बटन आदि बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। टांका या सोल्डर ये टिन और लेड धातुओं को जोड़ने में प्रयोग किया जाता है। बेल मेटल दोस्तों तांबा और टिन का मिश्रण है। घंटे, बर्तन और मूर्तियों के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा रोल्ड गोल्ड, इसमें तांबा और एल्यूमिनियम होता है। सोने जैसा दिखने वाला आभूषणों के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है।
डच मेटल तांबा और जस्ता का मिश्रण है और धातु की पतली चादर अथवा सोने जैसी पतली परत के निर्माण में डच मेटल का निर्माण किया जाता है। स्टेनलेस स्टील या जंग रहित स्टील में क्रोमियम, निकिल और साधारण इस्पात होता है, जो कि घरेलू बर्तन, शल्य क्रिया के उपकरण, ब्लेड आदि के निर्माण में स्टेनलेस स्टील का प्रयोग किया जाता है। क्रोम स्टील, इसमें क्रोमियम, आयरन, कार्बन और मैग्नीज होता है। घरेलू बर्तन, शल्य क्रिया के उपकरण, ब्लेड आदि के निर्माण में क्रोम स्टील प्रयोग किया जाता है। मैग्नीलियम एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और आयरन का मिश्र धातु है। इसमें धातु के दर्पण, वैज्ञानिक यंत्रों का निर्माण मैग्नीलियम से किया जाता है।